प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की दूसरी क्लास है फ्रैक्शन की। आप लोगों ने पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ाया था। पहली क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया था। आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन और ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे देखिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि 3/7, इसमें देखिए ऊपर वाला जो नंबर है यह न्यूमरेटर और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाला जो होता है ना छोटा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक इसका उल्टा यदि हम इसको ऐसे लिख दें 7/3, देखो इसको ये 3/7 था और इसको हमने क्या लिख दिया 7/3। तो अब जो है न्यूमरेटर जो है यह क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसमें केस में क्या होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला जो होता है वह बड़ा होता है, d इज़ ग्रेटर देन n। और इसके केस में क्या होता है, n इज़ ग्रेटर देन d। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है। इसको याद रखना है, सिर्फ एक ही याद रखना है, ऊपर वाला जो होता है लेसर होता है। ठीक, n क्या होता है, लेसर। और यह जो होता है क्या होता है, n यह होता है ग्रेटर। यही इसका ट्रिक है। ठीक, लेसर होगा तो क्या होगा, प्रॉपर। ठीक है, हम मिटा रहे हैं। और इसको मिटाने के बाद हम पूछेंगे कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप लोग जवाब देना। ठीक, तो चलिए हम मिटा रहे हैं इसको। जैसे अब एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि 3/5, ठीक, 4/7, 9/11, 15/17। चलिए इतना में से हम लोगों को बताना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PF, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसको लिखेंगे IF। ठीक है, उतना लंबा नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब बताइए कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। तो देखो ऊपर वाला नंबर क्या है, ये न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है ना। तो छोटा होगा तो क्या होगा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा PF, ऊपर वाला लेसर होगा। अब देखो इस दोनों में कौन बड़ा है, ठीक है ना। तो ये बड़ा है, ऊपर वाला क्या है, छोटा है। तो ऊपर वाला जब छोटा होगा तो क्या हम बताएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन IF। सॉरी, ये जो होगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ये छोटा है। ठीक, अब यह देखो इस दोनों में फिर देखो कौन सा छोटा है, यह 9 और 11 में 9 छोटा है। तो यह हमारा कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बताओ इस दोनों में कौन सा छोटा है हमारा, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 15 छोटा है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो इसको ठीक हम उल्टा कर देते हैं, 3/5 को, इसको हम 5/3 लिख दिया, इसको हम 7/4 लिख दिया, 11/9 लिख दिया, इसको 17/15, इसको हमने उल्टा कर दिया। अब बताओ अब ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया। अब देखो यह जो है ना न्यूमरेटर अब ग्रेटर हो गया, तो अब ये हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो ये न्यूमरेटर क्या है, इससे बड़ा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो यह क्या है, हमारा न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। किससे ग्रेटर है, नीचे वाले से। 17 और 15 में कौन बड़ा है, 17 बड़ा है। और ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, n, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, d, डिनोमिनेटर। तो हमने बताया कि न्यूमरेटर यदि बड़ा हो, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप इसको अभी इसको दिमाग में सेट कीजिए। ठीक, समझ में आया बच्चों। अब देखिए
इसका एक छोटा सा ट्रिक भी हम आपको बताते हैं, आपको याद रहेगा कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखो इसको हम लोग फिगर से याद रखेंगे। जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या बताया था, ऊपर में छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, तो इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। देखो यह छोटा बच्चा है और यह जो है बड़ा बच्चा है। ठीक है ना, तो इस तरह का होगा तो समझ लेना यह कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ठीक इसका उल्टा 7/3। ठीक, ये फिगर याद रखना। ठीक है, तब समझ में आएगा कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सा इम्प्रॉपर। यानी कि ऊपर में कौन सा नंबर होगा, बड़ा नंबर। देखो यह बड़ा है और यह छोटा है। यह देखो 3 छोटा है और यह क्या है, बड़ा है। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे टाइप का, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस दोनों को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल डेफिनेशन क्या है, लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल। जैसे देखो डिनोमिनेटर इक्वल होगा, जैसे एग्जांपल से समझो। जैसे देखो 3/7, 4/7, 5/7, 9/7। ये सारे जो फ्रैक्शन है, जितने फ्रैक्शन है इसमें देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, 7 7 7 7। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर अनइक्वल। मतलब डी नीचे वाला नंबर क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए। जैसे देखो 7/8, 9/5, 8/7, 11/13। अब देखो ये सारे डिनोमिनेटर में देखो, इसमें देखो ये इसके नीचे क्या है, 8 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 13 है। सारे क्या है, अलग है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसा फ्रैक्शन बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। कैसा फ्रैक्शन बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। तो समझ में आ गया कि लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोगों को पकड़ना होगा कि कौन सा लाइक फ्रैक्शन है कौन सा अनलाइक फ्रैक्शन। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। बताना है सभी को। अब जैसे मैं पूछूं 3/7, 9/7, 5/7, ये कौन सा फ्रैक्शन है, 11/9, 12/7, 13/5, ये कौन सा फ्रैक्शन है। यदि हम पूछें 2/3, 5/3, 4/3, यह कौन सा फ्रैक्शन है। ठीक, अब जल्दी से जवाब बताओ कौन सा फ्रैक्शन है। तो ये बताओ ये लाइक फ्रैक्शन है या तीनों, या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन देखते हैं हम लोग। ये सबसे पहले डिनोमिनेटर देखो, इसमें 7 7 7, तो डिनोमिनेटर इक्वल है। तो डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तो कौन सा फ्रैक्शन कहे जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो ये लाइक फ्रैक्शन होंगे। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग। यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो ये किस तरह के फ्रैक्शन कहे जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शन।
अब बताओ ये कौन से फ्रैक्शन कहे जाएंगे, देखो नीचे 3 3 सारे इक्वल हैं, तो ये कैसे कहे जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन। तो समझ में आ गया कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, उसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन में यूनिट फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। हम लोग अब इसको पहचानेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सब कुछ पहचानना सीख लेंगे, तब हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे, तब मज़ा आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम आपको पहले पहचानना सिखा रहे हैं कि पहले पहचान हो जाएगी तब फिर हम लोग अच्छे तरीके से हर प्रॉब्लम को कर सकते हैं। इसलिए पहले आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, तब हम लोग प्रॉब्लम पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले बताओ कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ यूनिट फ्रैक्शन। तो यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर का जो नंबर होता है ना, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1। न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। देखो ये सब जितने सारे हैं, ये सब सारे ये यूनिट फ्रैक्शन है। देखो सभी के न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाले 1 1 1 1, ये क्या होंगे, यूनिट फ्रैक्शन। अब हम लोग सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग किसे कहते हैं, तो इसका एग्जांपल हम यहाँ समझाते हैं आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसको आप देख लेना, ठीक। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन इधर बताते हैं आपको। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे मान लो कि यदि कोई एक नंबर है 32/5, ठीक, इसको आपको कहेगा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, देखो सबसे पहले 32 को डिवाइड करते हैं, ठीक। तो देखो 5 6 जा 30, माइनस करेंगे तो 2, तो इसको हम लिखेंगे 6, ठीक। और उसके बाद देखो नीचे 5 और ऊपर 2, तो 32/5 का हमको इस तरह से लिखेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ ध्यान दो 6/2/3, यह जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, यह एक जो नंबर जो होता है, यह वाला नंबर, यह जो नंबर होता है हमारा कैसा नंबर होता है, होल नंबर होता है। इस तरह से इसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। यह हमारा एक नेचुरल नंबर होगा, और यह वाला जो पोर्शन है, यह वाला, यह जो हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यह मिक्स्ड फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया क्या कि ऊपर में कैसा होगा, छोटा नंबर, नीचे बड़ा नंबर होगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो चलिए अब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन, हम लोग आज मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे हम लोग इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अब कैसे, अब बताना कौन बच्चे होशियार हैं, मैं पकड़ना चाहूँगा कि कौन कौन सा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखना तुम लोग, एक लड़की यहाँ पढ़ रही है, तुम्हारी क्लास की है, उसको हम पढ़ा रहे हैं। देखो ध्यान से कि मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। जैसे मान लो कि एग्जांपल हम दे रहे हैं 3/2/5, ठीक है। यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है या नहीं, तो यहाँ ट्रू और यहाँ पर फॉल्स, यहाँ ये लगाना है। फिर 4/1/3, ठीक, यह ट्रू और ये फॉल्स, और यह हम दे दिए 7/5/2, ट्रू और फॉल्स। अब बताओ बच्चों कि क्या यह तीनों मिक्स फ्रैक्शन है या इसमें से कौन मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, आपको पता करना है। तो चलिए आप लोग बताइए, आप लोग अपनी अपनी कॉपी में इसको नोट कीजिए और देखिए कितना सही होता है। हम आपको 1 मिनट का समय देते हैं, ठीक है।
1 मिनट के समय में आपको बताना है कि कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है, कौन सा। यदि मिक्स फ्रैक्शन होगा तो उसको ट्रू कर देना है, यदि मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा तो उसको फॉल्स कर देना है, ठीक है। 1 मिनट का समय है आपके पास, स्टार्ट। ओके, अब मिलाइए, देखिए कि क्या किसका आंसर सही आया। देखिए पहला फ्रैक्शन, इसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि यह वाला नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, और यह वाला नंबर क्या होगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ऊपर वाले नंबर छोटी होनी चाहिए नीचे वाले से। तो दिस इज़ राइट, दिस इज़ मिक्स फ्रैक्शन, तो यह मिक्स फ्रैक्शन होगा, यह हमारा ट्रू होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं, यह देखो यह क्या है, हमारा होल नंबर, ठीक, और यह देखो ऊपर में छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, छोटा, तो यह कैसा हो गया, यह हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड नंबर कैसा होता है, नेचुरल नंबर प्लस इम्प्रॉपर, ठीक है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यह हमारा है, तो यह हमारा ट्रू हो गया। अब इसमें देखो, इसमें यह तो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन यह देखो यह 5/2। अब इसमें देखो यह क्या है, यह हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, यह क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यह हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए यह हमारा फॉल्स हो गया। देखो यह क्या था, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था IF, यह क्या था, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था IF, और यह हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और यह प्रॉपर फ्रैक्शन होने के कारण से यह गलत हो गया। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे रे 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 ऐसे लिखा हुआ है, चलो 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 ये तो मिक्स फ्रैक्शन होगा, ऐसे लिखा हुआ है 10 9/, ठीक है 3, वाह मिक्स फ्रैक्शन होगा। इसको इस तरह से देखते ही समझ जाते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जबकि मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपसे। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बच्चे ऐसे ही समझते, अरे इस तरह से लिखा हुआ मिले तो समझ जाना मिक्स्ड, ऐसा नहीं होता है। मिक्स्ड को करने के लिए यह वाला नंबर जो होना चाहिए, यह वाला इम्प्रॉपर होना चाहिए, तभी होता है वह मिक्स्ड नंबर। एकदम याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अधिकांश बच्चे, कोई बच्चे तुम्हारे क्लास में पढ़ रहे हो, उनसे तुम जांच करने के लिए पूछना कि अच्छा बताओ तो ये मिक्स नंबर है या नहीं, कहेगा हाँ हाँ मिक्स नंबर है, यस, जबकि गलत हो जाएगा ये। यदि पूछो ऐसे, ये बताओ 9/, ये मिक्स फ्रैक्शन है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। दिस इज, यह जो हमारा नंबर है ये कैसा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सा है, यह प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है। यदि प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है तो मिक्स्ड नंबर नहीं होगा, एकदम याद रखना है, ठीक। तो ये सब जितने नंबर होंगे यह सारे जो हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें होना चाहिए। अब समझ में आया। अब फिर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फिर आप लोग मिलाइए ये कितना आप लोग सीख पाए, ठीक है। वॉच कीजिए, देखिए अब बच्चों, अब आप लोगों को खुद टेस्ट करना है, देखना है कि मैंने कितना सीखा है, ठीक है। आप लोग खुद पता करें। तो देखिए कि यह आपको 5 क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बताना है कौन सा मिक्स फ्रैक्शन है और कौन सा मिक्स। यदि मिक्स फ्रैक्शन होगा तो वहाँ पर हमको ट्रू करना है, यदि मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या करना होगा, उसको फॉल्स करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए जो जो मिक्स फ्रैक्शन है वहाँ पे आप ट्रू कर दीजिए, ठीक। और जो नहीं होगा वहाँ पे क्या कर देना है, आपको फॉल्स करना है, ठीक। चलो अब देखो हो गया। अब आप मिलाओ अपना कि यह मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं। देखो सबसे पहले इसको चेक करो, ये तो है, ठीक है, ये कैसा है, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। ये ऊपर में छोटा बड़ा नंबर है भाई, तब तो ये कैसा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। और मिक्स में प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, तो यह क्या हो गया हमारा, फॉल्स, ठीक। इसमें देखो, इसमें देखो यह क्या है हमारा, ऊपर में 6 क्या है हमारा, इससे ग्रेटर है, बड़ा है। तो ये कैसा फ्रैक्शन हो गया, ये हमारा, यह हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, सॉरी कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो हम ये कैसा हो गया, ये हमारा, यह गलत हो गया। तो यह क्या हो गया हमारा, यह
फॉल्स। बस इसमें यही ध्यान देना है कि मतलब यह देखना है कि ऊपर वाला नंबर यदि ग्रेटर है तो फॉल्स हो जाएगा, बस ये ध्यान देना। देखो ये 7 और 5 में कौन ग्रेटर है, ये, तो ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऊपर में ये वाला नंबर जो होना चाहिए इससे छोटा होना चाहिए, बस उसको देख करके टिक। और देखो ये वाला नंबर क्या है, इससे बड़ा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब देखो इसमें, देखो इस दोनों में यह 4 ग्रेटर है ना, तो यह क्या हो गया, फॉल्स। यह देखो, हाँ इसमें देखो यह 5 क्या है, छोटा है, तो यह क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही जो था मिक्स्ड फ्रैक्शन था, ओनली यही सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन था, और बाकी ये सब मिक्स फ्रैक्शन हमारा नहीं था। अब समझ में आया कि मिक्स फ्रैक्शन हम लोग कैसे समझेंगे। बस हम लोगों को मिक्स फ्रैक्शन देखना है क्या, ऊपर वाले नंबर को देखना है, ऊपर वाला नंबर इससे यदि बड़ा होगा तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं होगा, है ना। ये बड़ा है इसलिए क्रॉस कर दिया। ये देखो 6 इससे ग्रेटर है, इसे गलत कर दिया, ये नहीं है मिक्स फ्रैक्शन। ये 7 देखो इससे क्या है, ग्रेटर है, इसलिए क्रॉस कर दिया। ये देखो ये 4 और 3 में देखो कौन सा ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है, इसलिए क्रॉस कर दिया। अब इस दोनों में देखो कौन सा ग्रेटर है ना, नीचे वाला ग्रेटर है, ठीक है ना, तो नीचे वाला ग्रेटर, इसलिए क्या होगा, यह मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आया मिक्स फ्रैक्शन क्या हुआ, अच्छे तरीके से समझ में आया, ओके, क्लियर से समझ में आया। अब इसको आप, इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, ठीक, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को इसका मैं आपको पूरा मतलब क्लास देने जा रहा हूँ, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होंगी। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला पाओगे, अच्छे अच्छे ट्रिक्स दूंगा आप लोगों को, ठीक। मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक, और जो स्कूल की मैम हैं उन्हें भी मैं पढ़ाता हूँ, वो आकर यहाँ सीख सकते हैं इस साइंस दर्पण चैनल पे। तो आप लोग बताइए कि हम लोग साइंस दर्पण चैनल से सीख रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई है, एजुकेशन, नथिंग एल्स, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए चैनल है और कुछ नहीं। कोई भी तरह का कठिन और डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हैव ए नाइस डे।